इंटेंसिव। ये क्या होता है? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ये थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में इंटेंसिव एक्सटेंसिव पढ़ते हैं। इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम एक कंटेनर, एक बीकर लें, इसके अंदर क्या ले लें? वाटर ले लें। अगर हम इसके अंदर वाटर ले लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या लिया? वाटर लिया। और वाटर को हमने क्या किया? जो हमारा वाटर था इसे फिलअप कर दिया। अब इसके थ्रू हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, जो हमारा ये कंटेनर था, अगर इसे दो बराबर भागों में या फिर कितने ही पार्ट में इसे काट दें, क्लियर, इसे डिवाइड कर दें, कितने ही पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर, कितने पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं? हमने यहाँ पे क्या किया? इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में जब हमने इसे डिवाइड किया तो देखो, इसमें टेम्परेचर, इसका टोटल टेम्परेचर क्या था? T था, क्लियर। मास क्या था? m है टोटल, और इसके मोल कितने? n मोल है, क्लियर। जब हमने इसे दो पार्टों में इसे डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने, कितने ही पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्टों में जब हमने इसे डिवाइड किया तो जो इसका मास था, जो m मास था, उसका क्या बन गया? m/2, क्योंकि हमने इस कंटेनर को या इस बीकर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और इस वाले पार्ट का मास क्या बन गया? m हो गया, क्लियर। इसका भी मास क्या हो गया? m/2 हो गया। इसका भी मास क्या हो गया? m/2 हो गया, क्लियर। टोटल मास कितना है? m है, क्लियर। इतना हुआ। तो देखो, एक्सटेंसिव क्या कहती है? एक्सटेंसिव में हमें देखना होता है जो हमारा मास पे डिपेंड करती है, जो प्रॉपर्टी हमारी मास पे डिपेंड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो प्रॉपर्टी हमारी मास पे डिपेंड नहीं करती, उसे क्या बोलते हैं? हम इंटेंसिव बोलते हैं, क्लियर। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमारी मास पे डिपेंड करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव बोलेंगे। जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी उसे इंटेंसिव बोलेंगे। तो देखो, जो हमारा इंटेंसिव का एग्जांपल है, एक्सटेंसिव का एग्जांपल क्या हो जाएगा? एक तो हमारा मास हो जाएगा, क्लियर। मास हमारा डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंटेंसिव। हाँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा, इसका अगर टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड है या 1 केल्विन है, कितना होगा? 1 ही रहेगा दोनों का। अगर इसका भी हम मेजर करेंगे, लेकिन जो हमारी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिन प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं, क्लियर। मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इस वाले पार्ट का टेम्परेचर थर्मामीटर में नापेंगे तो कितना होगा? 1 सेंटीग्रेड होगा, या फिर 2 सेंटीग्रेड होगा, या रूम टेम्परेचर होगा। और इसका भी क्या होगा? इतना ही इस पार्ट का होगा, उतना ही इस पार्ट का होगा, क्लियर। दोनों का बराबर होगा। तो इसीलिए टेम्परेचर हमारा डिवाइड नहीं हुआ, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं हुआ, इसीलिए हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव हो जाएगा। और देखो वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम कितना है? इस कंटेनर में वॉल्यूम कितना है? V वॉल्यूम है। लेकिन अगर हमने ये 2 पार्ट में डिवाइड किया तो V/2 हो गया, क्लियर। और इसका भी हमारा V/2 हो गया। जितने पार्ट में डिवाइड करते, अगर हम इसके 3 पार्ट करते तो हमारा वॉल्यूम 3 पार्ट में ही डिवाइड हो जाता। इसका कितना होता? V/3। और इसका भी कितना होता? V/3। और इसका भी कितना हो जाता? V/3, क्लियर। तो जो हमारा वॉल्यूम है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? वो भी जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, इसके पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, पार्ट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है कि सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा। वॉल्यूम एक कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्लियर। इसके बाद आता है हमारी कंसंट्रेशन। अगर वाटर की कंसंट्रेशन जितनी भी होती है, पीएच उसका जितना भी होता है कंसंट्रेशन, अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, इसे
नहीं रहा। आपके अकॉर्डिंग जैसी भी बोतल होती होगी। ओके, ये हमारा कोई बीकर है, इसके अंदर क्या पेप्सी है हमारी, क्या है पेप्सी है या मिल्क मान लेते हैं, पेप्सी है, इसके अंदर फिर है। अगर हम इस बीकर की पेप्सी को 4 ग्लास में डिवाइड कर देते हैं और फ्रेंड है आए पार्टी कर रहे हैं, पेप्सी मंगा लिया उन्होंने, तो उन्हें क्या करना 4 ग्लास में डिवाइड कर लेना। तो इसके अंदर भी हमने पेप्सी ले लिया, इसके अंदर भी है। देखो अगर हम इस ग्लास का इस वाले ग्लास का टेस्ट देखेंगे तो वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसा भी होगा, मीठा होगा, खट्टा होगा, जैसा भी होगा वो सेम रहेगा। अगर हम इस वाले ग्लास का देखेंगे तो उसका भी उसी टाइप का टेस्ट होगा जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्लास में है, क्लियर। और थर्ड का अगर टेस्ट देखेंगे, उसे निकल के देखेंगे तो वो भी हमें पीने में वैसा ही लगेगा जैसा कि हमारा फर्स्ट क्लास की पेप्सी में दिख रहा था। इसी टाइप से अगर फोर्थ का देखेंगे तो उसका भी टेस्ट सेम होगा, मतलब चारों गिलासों में जो हमने इसकी पेप्सी को या मिल्क मीठा होता है, मिल्क को अगर हमने चारों गिलासों में कर दिया एक चीज से, इन चारों गिलासों में ले लिया है, तो अगर हम चारों गिलासों में किसी के भी टेस्ट को चेक करके देखेंगे, किसी को भी चेक करके देखेंगे तो टेस्ट हमारा सेम होगा। किसी भी ग्लास को अगर पी करके देखेंगे टेस्ट हमारा सेम होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन थी, मतलब चाहे मिल्क की कंसंट्रेशन थी तो वो क्या थी, हमारी सेम थी। अगर हम किसी एक ग्लास में वाटर इंक्लूड करते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्लियर, चेंज हो जाएगा। तो इसका मीन्स है कि अलग से अगर हम, ये हमारा एक सिस्टम था, ये हमने अगर सिस्टम माना, उस सिस्टम से हमने कोई चीज ली, कंसंट्रेशन किसी पार्ट की मिल्क की अगर कंसंट्रेशन लेते हैं तो इस वाले सिस्टम में जितने भी हमने डिवाइड किया, जितने भी पार्ट में उसका मिल्क या पेप्सी को हमने डिवाइड किया तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। अगर हम बाहर से कोई चीज इंक्लूड कर देते हैं तब हमारे किसी टेस्ट हमारा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंसंट्रेशन थी वो हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कंसंट्रेशन भी हमारी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद अगर हम पीएच लेते हैं, देखो पीएच भी हमारा क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बिकॉज पीएच, अगर वाटर का पीएच जितना होता है वो उतना ही रहेगा। एसिड का पीएच अगर 1 या 0.3 है या 1 से 7 तक है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है। और अगर 7 से इधर जाता है तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है 40 तक, क्लियर। ये क्या होता है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो हम कह सकते हैं पीएच भी हमारा कंसंट्रेशन के बिल्कुल कंसंट्रेशन जैसा होता है, कंसंट्रेशन के सेम होता है, क्लियर। इसीलिए पीएच भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी एक क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ईएमएफ क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और केमिकल पोटेंशियल
सॉरी, इसमें आएगा 7 MP एक्सटेंसिव, 8 DP बॉइलिंग पॉइंट एक्सटेंसिव। ये क्या होती है? सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, सारी क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। क्लियर? लेकिन हमें याद रखना होता है जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारे मास पे क्या करती है? डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। किसके? ऑर्डर से, सिस्टम के मास पर डिपेंड करती है। और इसमें आ जाएगा, इसमें इसका थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वर्ड को याद रख लेना, सुहाग। ये इस वर्ड को हम एक क्लिक से याद कर लेते हैं, इस पूरे वर्ड को सुहाग वर्ड से। क्लियर? तो एस का मीन्स क्या होता है हमारा? एस का मीन्स होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी, यू का मीन्स होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम ई से भी शो करते हैं, इसे भी नोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी। क्लियर? इसके बाद होता है एच। एच क्या होता है? एंथैल्पी। एंथैल्पी। जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। एनर्जी। इसके बाद क्या होता है? ये होता है हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये सब क्या होते हैं? जो हमारा एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी सारे क्या होते हैं? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। क्लियर? इसके आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये भी हमारे मास पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। मास पे क्या करते हैं? डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर? सिस्टम के मास पे डिपेंड करते हैं। अगला क्या? आगे आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं हम, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखेंगे? सब हम इसमें बता सकते हैं कि जो हमारा अगर हम मान लेते हैं ए हमारा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और बी क्या है? बी भी एक हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम इन दोनों का रेशियो करते हैं, अगर हम इन दोनों का क्या करते हैं? रेशियो करते हैं, तो हमें कैसी प्रॉपर्टी मिलती है? अगर हम इसका ए बाई बी कर देते हैं तो इस ए और बी का रेशियो, या फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या मिलता है हमें? यहाँ पे एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। क्या मिलता है हमें? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाती है। हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते हैं तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी मिल जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाती है। क्लियर? अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तब भी हमें कैसी प्रॉपर्टी मिलती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। हम कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या कहलाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। क्लियर? जैसे कि अगर डेंसिटी को लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हमारे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता? डेंसिटी क्या होता? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास क्या होता है हमारा? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास क्या है? एक
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? डेंसिटी होता है। डेंसिटी किस में आती है? इंटेंसिव में। इसलिए डेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी हमारी क्या होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम कह सकते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अगर हम इसी टाइप से अगर हम देखते हैं, एक होता है मोलरिटी। चेंज करके अगला एग्जांपल लिख लेते हैं। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी को हम बोलते हैं, मोलरिटी की क्या होती है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये भी क्या होता है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है। मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल क्या होता है? मोल भी हमारा एक क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव होती है। वॉल्यूम भी क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव होता है, बट जो मोलरिटी होती है वो हमारी क्या होती है? मोलरिटी क्या होती है? इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। क्लियर? दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। और इसमें जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो नॉन एडिशनल नेचर की होती है, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिशनल नेचर की होती है। क्लियर? इसका अगला पॉइंट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और सेकंड होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ये क्या होती है? एडिटिव। एडिटिव इन नेचर होती है। क्लियर? जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव इन नेचर होती है और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो नॉन एडिटिव इन नेचर होती है। क्लियर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव इन नेचर होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव इन नेचर होती है। जैसे अगर हमारा किसी कंटेनर का या जैसे हमने इसके दो पार्ट किए, इसके दो पार्ट कर दिए हमने, ये हमारा इसे हमने मान लिया m1 और इसका मास क्या है? m2। क्लियर? अगर हम एक्सटेंसिव में देखेंगे तो m1 मास क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है m1 प्लस m2 क्या हो सकता है? m1 m2 कर देते हैं। इसे क्या कर देंगे? m1 m2 एडिटिव इन नेचर होता है तो ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद वॉल्यूम भी हमारा वॉल्यूम क्या होता है? जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है तो इसे भी क्या कर सकते हैं? v1 प्लस v2।
क्लियर। और इसके बाद अगर हम इसका कंसंट्रेशन ले,